नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर लेकर आए हैं जिसमें हम 23 मार्च के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन और साथ साथ रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन भी हम करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका जो करंट अफेयर है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सके। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज से। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नेम द फर्स्ट तमिल ऑथर टू बी नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाले पहले तमिल लेखक का नाम बताएं। तो आंसर था यहाँ पर पेरुमल मुरुगन। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि लास्ट में भी आपके लिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है, उसको ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। और लास्ट एक मिस्टेक हो गया था मेरे से। क्या मिस्टेक था कि मिस्टेक में मैंने ये बता दिया था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जिसको टॉप किया है फिनलैंड ने, और भारत की रैंक इसमें 2023 में 126 रही है। तो ध्यान रखिएगा 126 रही है भारत की रैंक 2023 में। मैंने लास्ट ईयर का उसमें डेटा आपको बता दिया था 136 रैंक। तो भारत की लास्ट ईयर 136 रैंक थी, लेकिन इस बार 126 रैंक है भारत की। ठीक, तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेट सिटीज हैव बीन सिलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक्सटाइल पार्क्स अंडर द पीएम मित्रा स्कीम। तो पीएम मित्रा स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टेक्सटाइल पार्क डेवलप कर रही है। तो कितने टेक्सटाइल पार्क को डेवलप करने की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा 7 नए जो टेक्सटाइल पार्क है उनको बनाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही था। मेक इन इंडिया के अंतर्गत हब बनाना चाहती है भारत सरकार, जिससे कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में भारत का जो प्रभुत्व है वो बढ़ता जाए। इसीलिए पीएम मित्र के अंतर्गत 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल पार्क को अप्रूव किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कहाँ कहाँ ये बनेंगे? 7। तो आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनेगा, महाराष्ट्र के अमरावती में बनेगा, तेलंगाना के वारंगल में बनेगा, तमिलनाडु के में बनेगा, कर्नाटका के कालाबुरागी में बनेगा, और गुजरात के नवसारी में बनेगा, और मध्य प्रदेश के धार में बनेगा। तो ध्यान रखिएगा ये 7 प्लेस है जहां पर ये बनने वाला है, और आपको याद रखना है अलग अलग स्टेट्स कहां कहां बनने वाला है। इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? तो भारत का जो टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको विश्व स्तरीय बनाने के लिए ये जो टेक्सटाइल पार्क है उसको बनाने की घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा, इसे रोजगार और साथ साथ जो ये क्षेत्र है वो आगे बढ़ने में मदद करेगा। छोटे जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होंगे, जिससे जॉब क्रिएट्स होंगी। तो एक ही तीर से बहुत सारे निशाने सरकार मारने की कोशिश कर रही है। तो जो भी नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नरेंद्र सिंह तोमर जिनके द्वारा एग्री यूनिफेस्ट जिसको बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया गया, इंडियन रेलवे जिसने नेट जीरो कार्बन एमिटर 2030 तक बनने की घोषणा कर दी है, नितिन गडकरी जी जिन्होंने पहला मिथनल से चलने वाली बसेस को बेंगलुरु में लॉन्च किया, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म को इनॉग्रेट किया गया हुबली कर्नाटका में, कैच द रेन 2023 प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 हम ऋषिकेश गंगा के किनारे ऑब्जर्व करेंगे, पहला न्यूक्लियर प्लांट नॉर्थ इंडिया का हरियाणा में डेवलप होगा। इसको मिलाकर टोटल 8 हमारे पास न्यूक्लियर प्लांट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एशियाज लार्जेस्ट 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? आंसर होगा ये उत्तराखंड राज्य में किया गया। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 4 मीटर का लार्जेस्ट यहाँ पर ये मिरर टेलीस्कोप है, और इसको लिक्विड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसे मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में यूज़ किया गया है। इसीलिए एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो कि देवास्थल
उत्तराखंड में ऑब्जर्व किया, उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया गया। किसके द्वारा? तो गुरमीत सिंह जी के द्वारा, जो कि उत्तराखंड के इस समय पर गवर्नर हैं, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया? तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, जो कि उत्तराखंड में अवेलेबल है, उसके द्वारा ही इसको डेवलप किया गया। अब उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को फॉर्म किया गया था स्टेट के रूप में। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं। यहाँ की ऑफिशियल टी रोडोडेंड्रोन और ऑर्बोरियम है। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून विंटर की, गैरसैंण समर की। जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे एशिया का लार्जेस्ट वाला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने 19 नए डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किए हैं और साथ साथ 3 नए डिवीज़न भी अनाउंस किए। उत्तराखंड जो कि भारत का पहला स्टेट ऐसा बना जो कि सेरीकल्चरिस्ट, जो रेशम की फील्ड में लगे हुए लोग हैं, उनके लिए इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च कर चुका है। बैगर फ्री सिटी नागपुर महाराष्ट्र के द्वारा एक इनिशिएटिव शुरू किया गया। मणिपुर में एक फेस्टिवल जिसका नाम याओसंग फेस्टिवल है, उसको ऑब्जर्व किया गया। चीफ मिनिस्टर नागालैंड के बने हैं नेफ्यू रियो, इन्होंने शपथ ली है दूसरी बार। और अतुकल पोंगला जो कि केरला में वुमेन्स के द्वारा एक सेलिब्रेशन है, उसको किया जाता है। अश्वनी वैष्णव जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक एक कवर है, उसको रिलीज़ किया गया, जो कि सिक्किम में रिलीज़ किया गया है, क्योंकि सिक्किम ऑर्गेनिक फार्मिंग का पहला स्टेट बन चुका है। ठीक, इसी प्रकार से आप अपने स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को भी बेहतर कर सकते हैं इस ई बुक के माध्यम से। इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा, ज़रूर आप इसे परचेज कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर रिटेन्स एशियन बिलियर्ड्स टाइटल डिफीटेड बाय दमानी? तो दमानी को हराने के बाद किसने एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीत लिया और दोबारा से जीत लिया? पहले भी जीत चुके थे कई बार और इस बार दोबारा जीता। आंसर होगा पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी आप यहाँ पर देख पाएंगे, बिलियर्ड्स के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है, उस समय पर यही नाम था। अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो चुका है, जो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है। इनको ये अवार्ड मिला है और पंकज आडवाणी लगातार अपनी जो फील्ड है, किसमें, बिलियर्ड्स फील्ड में नाम कर रहे हैं। एशियन बिलियर्ड्स टाइटल को दोबारा जीता है इन्होंने। किसको? दमानी को हराकर, ध्यान रखिएगा, ब्रजेश दमानी को हराकर इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप टोटल बिलियर्ड्स वाली कितनी 25 टाइम जीत ली है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल क्रिमिनेशन ऑब्जर्व्ड? तो नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम 21 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। रंग भेदभाव, जो भी रेसिज्म भेदभाव है, उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इसको 1960 में इसके खिलाफ एक रूल बनाया गया था साउथ अफ्रीका में। उसके बाद से इसके ऊपर काम किया जा रहा है कि लोग जो रेसिज्म है वो ना करें। इसीलिए इसकी अवेयरनेस के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस डे को भी अनाउंस किया गया। तो जो भी इंपॉर्टेंट डेज हमने रिसेंटली में पढ़े उनको रिवाइज करते हैं। जैसे नो स्मोकिंग डे हम 8 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड किडनी डे हम 9 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर हम 14 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च। वर्ल्ड स्लीप डे हम 17 मार्च। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे 18 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च। और 21 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हम ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट टू लॉन्च 5-year मिलेट मिशन? तो आपको पता है 2023 हम मिलेट ईयर के रूप में ऑब्जर्व कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये डे अनाउंस किया गया और ये ईयर अनाउंस किया गया। अब इसी को देखते हुए भारत में भी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई, दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराई गई थी इसकी कॉन्फ्रेंस। इसी को देखते हुए तमिलनाडु के द्वारा 5 साल का पूरा मिलेट मिशन बनाया गया, जिससे क्या होगा, मिलेट की जो पैदावार है और साथ साथ किसानों को प्रमोट किया जाएगा कि वो मिलेट उगाएं। इससे होगा कि मिलेट
का जो मेन फोकस है वो डेवलप हो सकेगा और साथ साथ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो सकेगा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु अपने यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रही है मिलेट की, ध्यान रखिएगा। इसीलिए 5 साल का पूरा एक मिलेट मिशन इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर तमिलनाडु की बात हुई है तो तमिलनाडु को स्टेट के रूप में 26 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया था। कैपिटल इसकी चेन्नई है। भारतनाट्यम यहाँ का पॉपुलर डांस है। और साथ साथ तमिलनाडु की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा क्या क्या ये प्रोड्यूस करता है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना है, फ्लावर्स है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मैंगो है, रबर, ग्राउंडनट, कोकोनट, और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ये कॉफ़ी का है। ठीक, अब यहाँ के गवर्नर की बात करें तो RN रवि साहब यहाँ के गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है। असेंबली यहाँ की यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 235 सीट्स, राज्यसभा में 18 सीट्स, लोकसभा में 39 सीट यहाँ से आती हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड टू ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर ब्लॉस्टरिंग बाइलेटरल टाइज, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए नियुक्त किया गया है रतन टाटा को। रतन टाटा का नाम क्यों अनाउंस किया गया? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, मतलब बहुत दानवीर हैं और बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। अपने काम के अलावा दूसरे कामों के लिए भी चर्चित है, लोगों की मदद के लिए। इसीलिए इनका नाम अनाउंस किया गया ऑस्ट्रेलिया के जो इस समय पर राजदूत है भारत में, उनके द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, रतन टाटा को जो भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको ऑनर दिया गया है और साथ साथ इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया चूज़ किया गया है। ये अनाउंसमेंट ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बैरी ओ फेरेल ने, जो कि भारत में इस समय पर अवेलेबल है, उनके द्वारा की गई है। ठीक, आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे जी कृष्ण कुमार ये अपॉइंट हुए हैं BPCL में चेयरमैन। अश्वनी कुमार MD और CEO बने हैं यूको बैंक में। वाईकॉम 18 के एम्बेसडर बने हैं MS धोनी। के कीर्ति वसान ये CEO बने हैं TCS के। शी चेंजेस क्लाइमेट कैंपेन श्रेया गोड़ावत ये एम्बेसडर बने हैं। ये एम्बेसडर बनी है भारत की, जिससे कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन क्लाइमेट चेंज को लेकर बढ़ सके। LIC के MD बने हैं तबलेश पांडे और M जगन्नाथ। सिद्धार्थ मोहंती चेयरमैन बने हैं LIC के। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इन मार्च 2023 विच नेबर कंट्री ऑफ इंडिया कमीशंस इट्स फर्स्ट सबमरीन बेस? तो मार्च 2023 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया? आंसर होगा ये बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया है। बांग्लादेश की चीफ मिनिस्टर शेख हसीना जी के द्वारा इस बेस को लॉन्च किया गया, बेस को अनवील किया गया, ध्यान रखेंगे। और ये बांग्लादेश का पहला सबमरीन बेस है, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कहाँ पर है, और आपको बता दूं ये है पेकुआ। कहाँ? पेकुआ इन कॉक्स बाजार में। पेकुआ इन कॉक्स बाजार में ही अवेलेबल है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट विच एंटरप्रेन्योर टॉप द लिस्ट? तो हाल ही में जारी हुई हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार सूची में कौन सा एंटरप्रेन्योर शीर्ष पर है? तो पहले पायदान पर जेफ बेजोस है। कौन है? जेफ बेजोस। ये है जेफ बेजोस। भारत के मुकेश अंबानी भी टॉप 10 में रहे हैं और साथ साथ अडानी जी भी टॉप 10 में इस समय पर हैं हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में। यहाँ पर लिस्ट देखी जाए तो जेफ बेजोस पहले नंबर पर है, अमेजन के फाउंडर है ये। दूसरे पर इलॉन मस्क है, तीसरे पर सर्जी ब्राइन है, लैरी पेज 4th पर है, और उसके बाद पूरी लिस्ट देख पाएंगे। 6th पर आप देखेंगे तो गौतम अडानी और फैमिली है। साथ साथ 7 नंबर पर मुकेश अंबानी का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन, पोलियो केसेस वर रिसेंटली रिकॉर्डेड इन विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर? तो 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि पोलियो के मामले दर्ज किए गए, और ये कंट्री कौन सी है? आंसर होगा ये बुरुंडी कंट्री है। कौन? बुरुंडी। ध्यान रखिएगा, बुरुंडी एक अफ्रीकन कंट्री है जहां पर
पोलियो के केसेस 30 साल बाद ऑब्जर्व किए गए हैं। ध्यान रखेंगे, पोलियो वायरस से होने वाली एक बीमारी है। किससे होती है? तो ये ट्रांसमिट होती है वाटर, फूड और कोई भी मतलब इन्फेक्टेड पर्सन के अगर आप कांटेक्ट में आते हैं तो आपको ये हो सकता है। ठीक, कैपिटल किसकी? बुरुंडी की कैपिटल गितेगा है और करेंसी यहाँ की बुरुंडियन फ्रैंक है। आज के क्विज की बात करें तो MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम इज नेम्ड आफ्टर विच वुमेन हॉकी प्लेयर? तो MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किस महिला खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।